हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ क्लास 12 चैप्टर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। ठीक है, इसमें से बच्चों क्वेश्चन काफ़ी आते हैं और ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो ध्यान से सुनना। आज हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं इसके बारे में बताता हूँ। एरिया बाउंडेड रीजन इसमें बार बार पूछा जाता है। एरिया बाउंडेड रीजन क्या होता है, मेरी बात सुनना ध्यान से। देखो, इस तरीके से मान लो ये कोई मेरे पास ग्राफ है और मैंने इसको ना यहाँ पे इस तरीके से ऐसे मिला दिया, तो ये जो एरिया मैंने ये बंद कर दिया, ये जो एरिया मैंने बंद किया है ना, इसी का मुझे एरिया फाइंड करना है। इसे बोलते हैं एरिया बाउंडेड रीजन। बाउंडेड का मतलब बंद, यानी घेरा हुआ, बंद और घेरा हुआ, उसका एरिया निकालना है। तो यहाँ पे निकल जाता है एरिया। दूसरी बात, अगर इसी को मैं ऐसे यहाँ मिला दूँ तो इसका भी एरिया निकालना पड़ेगा आपको। अब ध्यान से सुनना, आप ना किसी एक का एरिया निकाल लो और ये क्या बिल्कुल सेम है, और दूसरा अगर निकालना हो तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। मान लो अगर ये 4 आया तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, एक का निकालते हैं, दूसरे का मल्टीप्लाई करते हैं। कभी सिंगल का एरिया पूछेगा आपसे, कभी 2 का एरिया पूछेगा, तो कभी इस तरीके से चारों का एरिया पूछेगा। चारों का पूछेगा तो एक का एरिया निकालो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ये तो थी एक बिल्कुल छोटी सी बेसिक चीज़। अब एरिया बाउंडेड रीजन होता क्या है, मेरी बात सुनो ध्यान से। मान लो आपके पास एक इस तरीके से कोई ग्राफ है। ग्राफ में ना यहाँ पे एक कर्व है और इस कर्व को ना मैं देखो एक्स एक्सिस पे मिला रहा हूँ। कहाँ मिलाया मैंने, ये एक्स एक्सिस पे। ये मेरा होता है एक्स एक्सिस, ये मेरा होता है वाई एक्सिस। जब मैंने इसे एक्स एक्सिस पे मिलाया तो इसको मैंने नाम दिया एक्स इजिकल टू ए, इसको नाम दिया एक्स इजिकल टू बी। अब मेरी बात सुनना बच्चों ध्यान से। तो ये जो कर्व है ना, ये एक्स एक्सिस पे है, यहाँ पे ए पॉइंट है, यहाँ बी पॉइंट है। तो इसका जो एरिया निकालोगे आप, जो इसका एरिया निकलेगा, लिमिट क्या रहेगी बच्चों, ए से बी पर। ध्यान रखना, एक्स एक्सिस पे ए से बी पे लिमिट रहेगी और फंक्शन आपका ना एफ एक्स बनेगा और इसका इंटीग्रेशन किसके साथ होगा, डी एक्स के साथ होगा। जब एक्स एक्सिस पे होगा तो फंक्शन आपका एक्स होगा और यहाँ पे क्या आएगा, डी एक्स। सेम इसका एक और ग्राफ बनाते हैं हम। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, लेकिन इस बार ना बच्चों कर्व ना यहाँ पर है और ये लाइनें देखो कहाँ जाके मिल रही हैं, वाई एक्सिस पे। कहाँ पे मिल रही हैं, वाई एक्सिस पे। तो y पे मिल रही है तो y इजिकल टू ए हो गया, यहाँ पे y इजिकल टू क्या हो जाएगा, b। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। अब जो बच्चों बात करेंगे पैराबोला की। ठीक है, तो पैराबोला हमारे पास 4 पैराबोला होते हैं। आ जाओ देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने नाम लिखा है इसका पैराबोला। कौन कौन से होते हैं बच्चों, 4। फर्स्ट देखना, सबसे पहला जो मेरा पैराबोला है, ध्यान से देखना बच्चों, थोड़ा ज़्यादा बड़ा बना दिया। देखो, सबसे पहला बोला बनता है राइट में, राइट में बन गया। दूसरा देखना, दूसरा कहाँ बनेगा बच्चों, लेफ्ट में। तो पहले राइट और लेफ्ट की बात करते हैं। जो राइट में बनेगा उसकी जो बच्चों इक्वेशन होगी, वाई स्क्वायर इजिकल टू क्या होगी, 4ax। और जो लेफ्ट में आपका पैराबोला बना है उसकी इक्वेशन होगी वाई स्क्वायर इजिकल टू माइनस का 4ax। इसी तरह एक पैराबोला कहाँ बनेगा बच्चों, ऊपर। ये देखो मैंने यहाँ बना दिया, ऊपर ऊपर बन गया ना। और एक कहाँ बनेगा, नीचे की तरफ, यानी एक अपर और एक नीचे डाउन में बनेगा। ये अपर वाले की इक्वेशन एक्स स्क्वायर इजिकल टू क्या होगा बच्चों, 4ay, और इसकी क्या होगी, एक्स स्क्वायर इजिकल टू माइनस 4ay। अब मेरी बात सुनना ध्यान से। अगर आपका जो क्वेश्चन आएगा ना, क्वेश्चन जो आएगा, अगर आपका क्वेश्चन वाई स्क्वायर इजिकल टू कुछ दिया हुआ है, वाई स्क्वायर इजिकल टू कुछ दिया हुआ है, तो समझो ये वाला पैराबोला लगेगा, ये वाला पैराबोला यूज होगा। अगर आपका क्वेश्चन बुक में एक्स स्क्वायर इजिकल टू कुछ दिया हुआ है तो ये वाला पैराबोला यूज होगा। इन दोनों का यूज नहीं है इस वाली एक्सरसाइज में। लेफ्ट पैराबोला का और डाउन पैराबोला का यूज नहीं है, राइट वाले का और अपर वाले का यूज है। तो आपको बस ये याद रखना है कि जब आपका क्वेश्चन वाई स्क्वायर इजिकल टू कुछ फॉर्म में होगा तो ये वाला पैराबोला यूज करना। जब आपका क्वेश्चन एक्स स्क्वायर इजिकल टू कुछ फॉर्म में होगा तो ये वाला पैराबोला यूज करना। ठीक है, नोट कीजिए इसको। फिर हम बात करेंगे इलिप्स की। अब हम बच्चों बात करेंगे इलिप्स की। ध्यान से देखना, इलिप्स में हम 2 इसमें इलिप्स बनते हैं बच्चों। किस तरीके से बनेंगे, देखो पहले वाला जो मैं इलिप्स बना रहा हूँ तो मैं शुद्ध हिंदी में आपको बताने की कोशिश, ये एक्स एक्सिस या वाई है। देखो शुद्ध हिंदी में मतलब क्या है, वो एक्स एक्सिस पे लेटा हुआ है। लेटा हुआ बोलो इसको, देखो इस तरीके से ये लेटा हुआ। तो किस पे लेटा हुआ है, ये एक्स एक्सिस पे। एक और इलिप्स बनेगा जो किस पे लेटा हुआ होगा बच्चों, वाई एक्सिस पे। देख लो, ये एक्स की तरफ लेटा हुआ है और ये वाई पे लेटा हुआ है। ठीक है, ऐसे याद रखो, ऐसे याद भी हो जाएगा। ये एक्स हो गया और ये क्या हो गया बच्चों, वाई। ध्यान से देखना, जब ये वाला इलिप्स होगा जो एक्स एक्सिस पे लेटा हुआ है, तब यहाँ इक्वेशन बनी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इजिकल टू 1। यहाँ पे ना बच्चों ए आपका बी से क्या होगा, ग्रेटर होगा। अब इस वाले की बात करता हूँ जो वाई पर लेटा हुआ है, लेटा हुआ बोलो, इससे ही याद रहेगा आपको। तब इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इजिकल टू ये भी बन रहेगा। यहाँ पर बच्चों बी ए से बड़ा होगा। अब ध्यान से देखो, एक्स एक्सिस पे क्या आ रहा है, ए, तो यानी ये जो पॉइंट बनेंगे ये बनेंगे a,0, और ये भी एक्स एक्सिस इधर भी पॉइंट बनेंगे, वो क्या बनेंगे बच्चों, माइनस a,0। पॉइंट भी याद रखने का तरीका क्या है, वाई एक्सिस पे क्या आ रहा है बच्चों, b आ रहा है,
तो ये क्या हो जाएगा बच्चों 0,b, और ये वाला क्या हो जाएगा b,0 या 0,-b, सॉरी 0, क्या हो जाएगा ये -b। ऐसे ही वहाँ पर देखो एक्स एक्सिस पे क्या आ रहा है a आ रहा है, यानी इस तरफ ये वाला देखना, तो ये क्या रहेगा a,0 और ये क्या हो जाएगा -a,0। ये क्या हो जाएगा 0,b, क्योंकि y एक्सिस पे क्या आ रहा है b, ये जो y एक्सिस है 0,b, तो इस वाले कोने पे क्या आ जाएगा 0,-b। तो ये थी बच्चों इलिप्स की कहानी। जब हम इसके क्वेश्चन करेंगे ना तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब मैं इसको रफ करके सर्कल के बारे में आपको बताता हूँ। अब हम बच्चों बात करेंगे सर्कल की, ठीक है। देखो सर्कल भी इसमें आएगा। यहाँ सर्कल में एक इक्वेशन आपको याद होगी सर्कल की, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर लिख दो। आर स्क्वायर लिखो या ए स्क्वायर लिखो, आर स्क्वायर लिखो, ये तो मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया। जब ऐसी इक्वेशन आएगी ना सर्कल की तो उसके सेंटर क्या होंगे बच्चों, उसके सेंटर क्या होते हैं बच्चों a,b, ठीक है, a,b सेंटर है, और रेडियस क्या होगी उसकी r, ठीक है। दूसरी बात, अगर आपको इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, कभी कभी ऐसी इक्वेशन आती है, क्वेश्चन ना 8.1 क्वेश्चन में बीच में आएगी ऐसी इक्वेशन, तब उसके सेंटर क्या होंगे बच्चों, तब उसके सेंटर आप लोगे 0,0 और यहाँ पे रेडियस क्या हो जाएगी बच्चों a, क्या हो जाएगी रेडियस a। तो इस एक्सरसाइज का जो 8.1 का इंट्रोडक्शन था वो इतना ही था, कोई ज़्यादा बहुत बड़ा इंट्रोडक्शन नहीं है। सबसे पहले आपने इसमें क्या पढ़ा था, ग्राफ मैंने आपको समझाया था किस तरीके से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होंगे, एरिया बाउंड्री रीजन मैंने आपको बताया था। दूसरा हमने पैराबोला पढ़ा, फिर हमने एलिप्स पढ़ा और सर्कल पढ़ा। तो ये इसका इंट्रोडक्शन था। अब हम इसके ना बच्चों बैक टू बैक एक एक क्वेश्चन करेंगे जो आपको मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा, नोट कीजिए।